कुछ चंद एक सवाल थे, 4-5 पॉइंट। पहला पॉइंट, हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब नरेंद्र मोदी साहब अभी फ्रांस और उसके बाद फिर अमेरिका के दौरे पे हैं। फ्रांस से हमको क्या मिला? फ्रांस में जाने के बाद लोग ऐसा पूछ रहे थे। देखिए, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बहुत ही हाई प्रोफाइल एक समिट था। उसको को चेयर करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री साहब वहाँ पर गए थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे आप सब जानते हैं कि ये फ्यूचर की चीज़ है, जहाँ पे AI इज सेड वो इट विल टेक ओवर द एंटायर वर्ल्ड। तो हम फ्रांस ने बल्कि ये घोषणा करी, ये ऐलान करा कि अगले साल हमारा इंटरेस्ट, हमारी रुचि देख के वहाँ पे अगले साल जो AI समिट होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समिट होएगा, उसको हिंदुस्तान होस्ट करेगी। तो ये बहुत ही प्रेस्टिजियस बात है, बहुत बड़ी बात है। ये हिंदुस्तान का एक कदम और आगे है टुवर्ड्स बिकमिंग अ ग्लोबल लीडर। अब आप देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब उसके बाद अमेरिका गए, जाना है उनको, ठीक है। अब अमेरिका से हमारे कई सारे मुद्दे हैं, जैसे कि डिफेंस की जो पार्टनरशिप है। अभी एरो इंडिया शो में देखा था कि अमेरिकन जहाज़ ने अपना कर्तव्य दिखाया था। तो इसके अलावा जैसे कि अभी कुछ हिंदुस्तानियों को वापस अमेरिका से हिंदुस्तान डिपोर्ट किया गया था। और देखिए, गलत काम करोगे तो इसकी आपको डिपोर्ट करेंगे, अगर आप बिना डॉक्यूमेंट्स के या बिना वीज़ा के या बिना परमिट के वहाँ पहुँचोगे। तो कई सारे मुद्दे हैं। इसके अलावा जो बायलैटरल टाइज हैं हमारी अमेरिका से, वो भी यहाँ पर डिस्कस होंगी, मैं ऐसा मान रहा हूँ, ख़ास तौर से डिफेंस के मामले में। अब ये डोनाल्ड ट्रंप साहब ने नेतन्याहू जैसे जो इज़राइल के प्रधानमंत्री हैं, उनको कहा कि उनको बोला कि हमस से अगर रिलीज़ नहीं करेगा हॉस्टेजेस को तो बहुत ही एक प्रॉब्लम होगी। इसके बाद बल्कि नेतन्याहू ने धमकी दी बल्कि हमस को। और क्या दोबारा गाज़ा जलने वाला है? भाई, गाज़ा में सब राख हो गया है, गाज़ा पट्टी में कुछ नहीं बचा है। तो क्या वो दोबारा उस पर आग लगेगी? भाई, अब हमस जो है वो इतना खुश नहीं था प्रिजनर्स रिलीज करने के लिए, जो बंधक है उनको रिलीज करने के लिए, उनको छोड़ने के लिए। तो हालांकि गाज़ा पट्टी में कुछ बचा नहीं है, लेकिन हाँ जी हाँ, ऐसा हम कह सकते हैं कि दोबारा वहाँ पे बदकिस्मती से कहना पड़ा है कि तबातोड़ हमले वहाँ पे मुझे लग रहा है कि शुरू होने वाले हैं। अच्छा, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, उन्होंने जॉर्डन के किंग को बोल रखा है कि अमेरिका गाज़ा पट्टी पे ऑक्यूपाई करेगी, उसको हत्या लेगी। और ऐसा मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को रुचि है कि गाज़ा पट्टी में अपने आप में वो रख लें। बल्कि ग्रीनलैंड की भी बात सामने आ रही है कि ग्रीनलैंड, गाज़ा, जैसा कि उन्होंने मिस्र को और जॉर्डन को बोला कि अगर आप जो गाज़ा पट्टी के लोग हैं, जो फ़लस्तीनी हैं, उनको पनाह आपको देनी पड़ेगी। तो जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप साहब का रुचि है, का एजेंडा में है, ऐसा मुझे लग रहा है, गाज़ा पट्टी को हत्या लेने में। अब व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का एक बहुत बड़ा ऑफर आया था यूक्रेन की तरफ से, यूक्रेन रशिया के युद्ध में, कि शांति का, जो उन्होंने रिटर्न किया, कुर्स्क को रिटर्न करने का की बोली, और यूक्रेन ने बोला कि हम कुर्स्क को रिटर्न करेंगे। अब इससे क्या दर्शाता है? क्या यूक्रेन तैयार है रजामंदी के लिए, झुकने के लिए? लोग बोलेंगे कि क्या वो रूस के आगे झुकने के लिए तैयार है? भाई, रूस के आगे झुकने की मैं बात तो नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, ऐसा लग रहा है, ये सुलझी हुई बात लग रही है, क्योंकि यूक्रेन को मालूम है अगर अमेरिका की तरफ से सपोर्ट नहीं आएगा तो यूक्रेन कितना लंबा इस जंग को खींच सकती है। और गाड़ी में पेट्रोल नहीं होएगा तो कहाँ तक आप गाड़ी ले जाओगे भैया? गाड़ी में पेट्रोल होना ज़रूरी है ना। वैसे ही यूक्रेन को हथियार, गोले बारूद, असला, ये सब अमेरिका, जो बाइडेन की तरफ से आ जाता था। अब डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता के बाद अब पता नहीं यूक्रेन का क्या होएगा। तो यूक्रेन एक तरीके से समझौता के लिए तैयार है। अब देखते हैं
आई होप शांति आए रूस और यूक्रेन की जंग में, जो कि तकरीबन 3 साल से चल रही है। लेकिन अब देखते हैं, अब आगे वक्त बताएगा कि इन सब चीज़ों में, इन सब पॉइंट्स में तब्दीलियाँ क्या आएंगी और फ़र्क क्या आएगा, और जो हो बेहतरी के लिए हो बस। शुक्रिया।